अकेले थे, कोई परिवार वाला कोई साथ में नहीं, नहीं मुझे था? अच्छा नहीं लगता वो उनके साथ रहने में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके साथ रह के भगवान का भजन नहीं होगा। भगवान का भजन उनके साथ में तो ऐसा होगा कि 3 बार भोजन भजन ना एको बार, राम तेरी माला जपी न एको बार। पहली बार माला में जपने बैठी, आ गई बहू और पटक दियो लाल, धर दी माला खिलावे लागी लाल। दूसरी बार माला में जपने बैठी, आ गई बेटी जवाई लेके साथ, धर दी माला बिछावे लागी खाट। तीसरी बार माला में जपने बैठी, आ गई पड़ोसन करन लागी बात। चौथी बार माला में जपने बैठी, आ गए दूत पकड़ लियो हाथ, धर दी माला चली गई साथ। तो दिखा दो है जो से कि डेमो ही कि मैं जियां उनके कोल सवाल रस्ते ते करदी आ दी ही ना जो मेरे मन च आ दे ते इयां कि पंक्तियां च उनका जवाब जड़ा ओ दिया करा कर दी। अब मुझे ये बताओ कि आप ये कैसे कर लेते हो? पता नहीं जी, भगवान करता है, मुझे तो खुद भी नहीं पता कैसे कर लेती हूँ। पढ़ी भी नहीं हूँ, अंगूठा लगाती हूँ, साइन करना नहीं आता मुझे। अच्छा नमस्ते, आऊँ प्रज्ञा सलोत्रा सिद्धि लकीर के उपर तुसें सारे लोगों का मता मलाद करनी आ। मैं इस वेले शिव खोड़ी की पावन गुफा च मत्था टेकन ताई आई रही, मत्था टेकिए मैं वापसी ते लंघा रही। नेरा होई दा तुस मेरे पिछे दिखी सकते हो, 9:45 होई दे न। ते जिस वेले असें मैं ते मेरा टब्बर लंघा दे ते अगे ये माता जी होर लंघा रहे और ये बड़े शैल गीत नहीं आखगी मैं उनेंगी, भजन। और भजन च किश सिक्ख जिहड़ी है जो कि यंगस्टर्स की लैनी बड़ी जरूरी है, वो सिक्खे दिया करा करदे हे। ते जिस वेले मैं उंदे कन्नै गल्लबात कीती ते इंदी कहानी जिहड़ी है बड़ी मजेदार है। आओ तुंदे कन्नै भी वो सांझी करचे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राधा। आप मुझे बताओ कहाँ के रहने वाले हो? सवाई माधोपुर जिला के। अच्छा, तो आप मुझे बताओ आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, दर्शन कैसे हुए पहले तो ये बताओ। दर्शन तो अच्छा हुआ है। आप जम्मू में आए हो, कैसा लगा आपको जम्मू? बहुत अच्छा लगा। जम्मू के लोग कैसे लगे? अच्छे लगे। अच्छे लगे। हाँ जी। आप मुझे ये बताओ कि इससे पहले और कहाँ कहाँ आप दर्शन करने गए? इससे पहले अभी तो वैष्णो देवी गई हूँ। वैष्णो देवी से शिव खोरी आई हूँ। अच्छा। इससे पहले हरिद्वार गई थी, कथा सुनी वहाँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे आप बहुत अच्छे भजन गा रहे थे और उसमें एक सीख थी, तो जियां मैं तुसें सना कि इंदे कन्नै जैसे गल करा दी ना, मैं कोई एक वर्ड पूछा रही नहीं, एक सवाल पूछा रही, ओहदे उप्पर गै एक बड़ी शैल लैना जेहड़ियां ओह् गुनगुनाइयां मिगी सना करा करदे हे। मैं नहीं पूछा एह् हा कि तुस मतलब कल्ले मतलब ऐसा भी नहीं है कि यंग ने 55 साल दी उम्र है, तुस कल्ले निकले दे, एक तुंदे कोल थैला है, बोरा है खाली, तो तुम्हें डर नहीं लगता? तो सुनो इन्हें क्या आख्या। डर नहीं लगता मुझे। डर का तो मैंने त्याग कर दिया। डर क्या होता है? एक बार मरना है, कहीं भी मर जाओ, जहाँ मर जाए मैं घर होता है। घर तो कहीं हम अपना है ही नहीं। आपके बाल बच्चे हैं? हाँ जी। कितने हैं? 3 है। 3 है। हाँ। वो कहाँ रहते हैं? वो नवेडा में, गरटर नवेडा में रहता है, परी चौक पर। अच्छा, तो आप उनके साथ नहीं रहते, मतलब साथ आप अकेले थे, कोई परिवार वाला कोई साथ में नहीं मुझे था? अच्छा नहीं लगता वो उनके साथ रहने में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके साथ रह के भगवान का भजन नहीं होगा। भगवान का भजन उनके साथ में तो ऐसा होगा कि 3 बार भोजन भजन ना एको बार, राम तेरी माला जपी न एको बार। पहली बार माला में जपने बैठी, आ गई बहू और पटक दियो लाल, धर दी माला खिलावे लागी लाल। दूसरी बार माला में जपने बैठी, आ गई बेटी जवाई लेके साथ, धर दी माला बिछावे लागी खाट। तीसरी बार माला में जपने बैठी, आ गई पड़ोसन करन लागी बात। चौथी बार माला में जपने बैठी, आ गए दूत पकड़ लियो हाथ, धर दी माला चली गई साथ। तो दिखा दो है जो से कि डेमो ही कि मैं जियां उनके कोल सवाल रस्ते ते करदी आ दी ही ना जो मेरे मन च आ दे ते इयां कि पंक्तियां च उनका जवाब जड़ा ओ दिया करा करदी। अब मुझे ये बताओ कि आप ये कैसे कर लेते हो? पता नहीं जी, भगवान करता है, मुझे तो खुद भी नहीं पता कैसे कर लेती हूँ। पढ़ी भी नहीं हूँ, अंगूठा लगाती हूँ, साइन करना नहीं आता मुझे। अच्छा। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताओ, आपने कहा कि आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हो। हाँ। तो कितना टाइम हो गया आपको ऐसे अकेले ही चलते? 22 साल हो गया मुझे। 22 साल हो गया हाँ आपको? जी। तो इन 22 सालों में आप कहाँ रहे, कैसे मतलब कैसे काटे ये 22 सबसे साल? पहले अमरनाथ गई, फिर बद्री धाम गई, फिर केदारनाथ गई, कन्याकुमारी गई, और राजस्थान में मतलब मेहंदीपुर बालाजी गई, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री, वृंदावन, बरसाना, 84 कोर का परिक्रमा, ऐसे ही काटा मैंने तीर्थ यात्रा करते करते। 22 साल ऐसे ही काटा आपने। तो पद यात्रा करते हो? वैष्णो देवी पद यात्रा करते हो? हाँ जी। वैष्णो देवी पहले 6 महीना रह के गई। वहाँ पे मुझे 6 महीना से पहले
जब मेरी 18 साल की उम्र थी, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, जब 18 साल की उम्र थी तो मैं 6 महीना से वैष्णो देवी में रह रही थी। फिर एक बच्ची आए, 2.5 महीना का मेरे को बच्चा पकड़ा के और वो चले गए कि मैया लो निप्पल ले लो और ये बच्चा ले लो और कपड़े ले लो। मैंने बस बच्चे को खिलाते खिलाते वो चलने लगा। मैं लेके वहाँ साहिबाबाद में पहुँची। साहिबाबाद में फिर मैं नौकरी कर रही थी प्लाई बोर्ड में। तो वहाँ हाँ, फिर वहाँ पे एक ठेकेदार मिल गया, तो दवाई कारखाना में ड्यूटी करता था। तो उसके 2 बच्चे थे, तो कहने लगा भाई अब तुमको कितना मिलता? मैंने कि 2500। कि मैं तुम्हें 3000 दूंगा, 2 बच्चे मेरे 1 तुम्हारा, और मेरे 3 बच्चे पाल दो। मैंने कि हाँ हाँ ठीक है। फिर मैंने 3 बच्चे पाले, शादी कर दी। फिर मैं 22 फिर निकल गई। जब से बेरा आ गई है मेरा, तो मैंने शादी ही नहीं करी है। अच्छा, शादी ही नहीं करी आपने? गृहस्थी तो है पर शादी नहीं करी। ऐसे 2 बच्चे, उनकी पत्नी मर गई थी, नेपाल के रहने वाले हैं वो। हाँ, तो उनकी पत्नी मर गई। मतलब आपने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई, उनको बड़ाई किया, पाला पोसा, पढ़ाया और शादी करके कि अब आप अपना जीवन जियो, अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना। हाँ, ऐसा ही जीवन काट रहा है मैंने तो। प्रभु का नाम लिया। प्रभु का नाम 22 साल 22 साल से। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे कि आपने बताया कि 55 साल आपकी उम्र है। हाँ, 55 साल। नहीं, मेरा दर्द नहीं होता कि मैंने भगवान पे भगवान अभी मैं एक गुफा तो सही पता है कि कितना सफर है। कितना जड़ा शिव द्वार है मेन, उठू तू ऊपर तक जड़ा तो ही आन जान 7 किलोमीटर लगी अंदर। अभी आई वापस। ते मेरे गोडे पीड़ शुरू हुई दे, मेरे गड़ियां पे रियां पर ए बोला दे भी यही, गुनगुना दे भी यही, और चलते जा रहे बिल्कुल कोई थकावट ना दे चेहरे पर भी तो दिख सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? सांस नहीं फूलता मेरे। मैंने टेबलेट नहीं खाया, कभी दवाई नहीं खाई, बिल्कुल साधारण जीवन जिया। कोई बीमारी नहीं है? नहीं, मैं पेप्सी नहीं पीती, चाय नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं। मूंग, साबुत मूंग खाती हूँ, खसखस खाती हूँ, हल्दी खाती हूँ, बस। इसीलिए मेरा कुछ भी दर्द नहीं होता। हाँ, ट्राई करना चाहिए तो। हाँ। आप एक सीख दे रहे थे जो नौजवान बच्चे हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। वो वाला भजन गा दूँ? हाँ, वो प्लीज सुना दीजिए थोड़ा सा। माँ की सेवा कर लो बेटे, अमर रहे तेरी काया, और माता पिता का प्यार जगत में सबसे बड़ा बताया। चीज गणी अनमोल जगत में मोल चुकाया ना जाता, अपनी माँ का कभी किसी पे कर्ज चुकाया ना जाता। 9 महीना तक रखे गर्भ में, उठा जाना बैठा जा, कभी वैद कभी दाई धोरे, भाजी भाजी फिरती माँ, अपने तन का खून बहाती, नहीं मरने से डरती माँ। बालक को सूखे में सुलाती, खुद आले में पड़ी रहे, दिन में 30 पोतड़ा बदले, आप मैल में सड़ी रहे। बालक रोवे गोदी उठावे, 2-2 घंटा खड़ी रहे, अपने तन का दूध पिलावे, लगी अमृत की झड़ी रहे। माँ की ममता कम नहीं होती, बेटा हो या बेटी हो, सबको मीठे रस देती है, खारे हो या मीठे हो। अब मुझे ये बताओ, उंगली पकड़ कर मैया चलाती, माँ का दर्जा गुरु बराबर, गुरु रुसाया ना जाता। माँ की सेवा कर ले रे बेटा, अमर रहे तेरी काया, अरे माता पिता का प्यार जगत में सबसे बड़ा बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे बताओ, एक चीज़ पूछूंगी आपसे कि आप इतना जो सफर करते हो ये कैसे करते हो? मतलब ये तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो 4 पैसे तो चाहिए होंगे, तो आप कैसे मैनेज अच्छा, एक बात बताओ, आपका प्राण को आपने देखा कभी? नहीं देखा तो निराकार है। जब निराकार तो यही तो भगवान है। जब भगवान हमारे साथ साथ चलता है तो कैसी चोरी होना, कैसा थकना, सब भगवान पे छोड़ दो। पद यात्रा करते हो, कहीं पे भी जाते हो पैदल चलते हो, कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो रात को रुकते कहाँ हो? कहीं भी रुक जाती हूँ, कहीं भी मतलब हाँ, मतलब रोड पे ही रुक जाती हूँ मैं, फुटपाथ पे। फुटपाथ पे सो जाते हो? हाँ, चादर बिछाई और सो गई। और जो कोई मतलब अलग खजाना पलक खजाना, भूख लगी तो मांग के खाना, पैसे भी नहीं रखती अपने पास, किसी भगत से कह देती हूँ, कान्हा जी के रूप में आते हैं, वो मुझे भोजन करा देते हैं। ऐसा लोग आते हैं आपकी मदद के लिए आगे। हाँ, बस। कभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कोई निराशा वाला? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी निराशा नहीं हुई ना, कभी भूखी मतलब हमेशा आपको अच्छे लोग ही मिले? हाँ, अच्छे लोग मिले। जैसे इंसान का अच्छा मन होता है, ऐसे ही अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की।
तुसें दिक्खेआ इंदे कन्नै रहिए ना इन्नी पॉजिटिव वाइब्स जेह्ड़ी आ रही कि कोई भी सवाल पूछो, कोई भी लफ्ज़ तुसें बोलो ना ते बड़ी शैल तरीके कन्नै माता जी जेह्ड़ा वो पंक्तियाँ जेह्ड़ी गाई लैंदे। तो इसके बाद आगे कहाँ जाना है? आगे आगे अभी तो मुझे अमरनाथ जाना। अमरनाथ जाना, अमरनाथ की तैयारी है पूरी? हाँ, पक्की तैयारी है अमरनाथ की। अब तो अमरनाथ जाना ही है बस। इससे पहले जम्मू जाना पड़ेगा। संगत मिले तो ठीक है, नहीं तो इकली चली जाऊंगी, क्योंकि संगत देखो स्वार्थ होता है संगत तो स्वार्थ होता है। जैसे हम नमक के तरह स्वाद है। माँ जन्म देती है बेटे को तो माँ सोचती है मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मुझे कमा के खिलाएगा, एक स्वाद है नमक की तरह। फिर बेटा सोचता है मेरे माँ बाप मेरा घर मकान बना देता तो बढ़िया होता, तो वो भी एक स्वाद है। फिर बहू शादी कर देते हैं तो बहू सोचती है मेरा पति मेरी माँ सास ससुर को नाक दे दे तो बढ़िया रहे, मुझे दे दे तो अच्छा रहे। फिर स्वार्थ माँ से तो ख़त्म होता रह जाता थोड़ा थोड़ा। इसलिए माँ को क्या करना, फिर एक कोने में डाल देते हैं कि सूखी खाल लटक गई चमड़ी, एक कोने में पड़ा पड़ा क्यों रो रहा है। कहते हैं कि सारा जीवन गमाया नादानी में, क्यों अखियाँ भिगोए तू बुढ़ापे में। बचपन तो तन खेल गमाया, मानी नहीं जवानी मेरे तन मानी ही जवानी में। लूटी लूटी और करके चोरी, झूठ बोल के करके चोरी, मूर्ख तूने भरी तिजोरी, सिमन को रमाया बेईमानी में, क्यों अखियाँ भिगोए तू बुढ़ापे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये दिखिया कि ये माता जी किन्नी पॉजिटिव वाइब्स चेहरे पर तुम दिखी सकते हो, इन्नी स्माइल और इन्ना मतलब रस्ता जड़ा है तय किया, पद यात्रा जी है करा रहे। इन्नी यात्रा के बाद भी लोगों के चेहरे पर खुशी तो होंगी कि भोलेनाथ दे सानू दर्शन दे, पर लत्तें च गिट्टियां च भीड़ भी हो रही, पर ना इहदे गिट्टियां च भीड़ हो रही ना इनके चेहरे उपर कुतै भी जड़ा है वो लब्भा दा कि ये थके रहे, कोई थकान महसूस हो रही। तो मैं बस इयो आखगी जिन्ने भी लोग ये वीडियो दिखा रहे तो ज़्यादा को ज़्यादा शेयर करो, और शेयर तां करना है कि माता जी तुसें कुतै भी लब्भन गे, जियां ने आख्या ये कुतै रोंदे नहीं है, ये शिड़का दे उपर गै सेई जंदे और कोई जे रोटी इनेंगी दे ते खांदे न। तो मैं इयो आ गई जे तुसें ये कुतै लभदे न तो इनकी अग्गे आइए मदद करो। टाइम रोटी का होगा तो रोटी जेड़े 2 फुलके जेड़े जरूर तुस कुछ लाए। जाग जा मुसाफिर काए सो रहा रे, थारो हीरो सो जन्म में व्यर्था खोरा रे। पहला सोयो माते गर्भ में वहाँ था घोर अंधेरा, जन्म तेरा हो रहा रे। अब तो जाग जा मुसाफिर काए सो रहा रे। दूजा सोयो माते गोद में लाड तेरा हो रहा रे। अब तो जाग जा मुसाफिर काए सो रहा रे। तीजा सोयो पति गोद में घमंड तन हो रहा रे। अब तो जाग जा मुसाफिर काए सो रहा रे। चौथा सोयो बुढ़ापे गोद में सूखी खाल लटक गई चमड़ी, एक कोने में पड़ा पड़ा क्यों रो रहा रे। अब तो जाग जा मुसाफिर काए सो रहा रे। पांचवा सोयो मरघट सेज में राख तू हो रहा रे। अब तो जाग जा मुसाफिर काए सो रहा रे। सातवां सोयो गुरु गोद में ज्ञान तन हो रहा रे। भव से पार हो रहा रे। थैंक यू।